वो तो एक संकेत है, वो तो पद है। जो कागज पे लिखा है वो क्या है? पद है, संकेत है पदार्थ को पाओ। मिश्री का डेला तो हलवाई की दुकान पे थाल में रखा है। उस पद को छोड़ करके पदार्थ की तरफ जाओ, आपको मिश्री मिलेगी और उसको आप खाओगे तो मुंह मीठा होगा और पेट में भी कुछ भजन। समझ में आई मेरी बात? तो पद और पदार्थ बिल्कुल अलग है। राम एक शब्द है, सत्यनाम एक शब्द है, लेकिन जो रमा हुआ है, जो पद को जानता है, वो बिल्कुल अलग है और जानने वाला बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब भैया का ये है, सुमरन की बात। सुमरन का मतलब है अपने में, अपनी याद में रहना, अपने सत्य निष्ठा में रहना, अपने स्वरूप में रहना। मेरी समझ में तो ऐसी बात। अभी आप साहब जी को सुन रहे थे, भैया का समझ में आई मेरी बात? धन्यवाद। ठीक। एक होता साहिब संकेत होता है, एक होता आदेश, एक होता उपदेश। और आदेश और उपदेश। अच्छा, उपदेश तो नहीं रहोगे और संकेत आपको दिया ही जा रहा है। उपदेश के माध्यम से संकेत और संकेत से क्या बोली? आदेश। हाँ, ये आदेश ही दिया जा रहा है, आदेश ही दिया जा रहा है कि तुम जो अपने को जहां समझ रहे हो वहां तुम नहीं, वो नहीं हो तुम तो जानबे वाले, इस सब को जानबे वाले। बस यही तो बात है। मैं थोड़ी अपनी तरफ से निवेदन अब करूं। एक साथी है, सदुर कबीर साहब ने कहा है, भमर जाल बगजाल है बूढ़े बहुत अच्छे, कहें कबीर ते बाँचे जिनके हृदय विवेक। दो जाल बताए सदुर कबीर ने, क्या जाल बताए? दो जाल। दो, एक भमर जाल और एक बगजाल। भमर जाल कहते हैं जो पानी में पड़ता है और बाँ में कोई वस्तु फंस जाए तो कहां जाती है? नीचे। दूसरा जाल और बनता है बगु जाल, जो लोग उत्तर प्रदेश में उधर तो कहते हैं भूत आ गया, इधर बबूला बोलते हैं, बबूला। हाँ, और बाँ में कोई वस्तु फंस जाए तो वो भी जाल ही तो है? उसमें कोई वस्तु फंस जाए तो कहां जाती है? ऊपर जाती है। एक जाल नीचे ले जाता है और एक जाल ऊपर ले जाता है, ये दोनों जाल है। कबीर साहब कुछ और कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं एक खानी जाल है और दूसरा जाल है वाणी जाल। दो जाल है। खानी जाल में सब कुछ आ जाता है जो दिखाई दे रहा है, ये सब खानी जाल है। स्त्री, पुत्र, कोठी, जमीन, दौलत, विषय, वासना, ये सब खानी जाल में है। हर आदमी की आसक्ति नीचे ही तो है? इस जाल में फंसा हुआ है, इसको खानी जाल कहते हैं। इस खानी जाल में हर आदमी नीचे को जाता है और वाणी जाल, कोई कोई भाई बहन इस खानी जाल को समझ लेते हैं तो वो वाणी जाल में फंस जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, उनकी लक्ष्य ऊपर जाते हैं कि अल्लाह खुदा ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत जे नीचे तो रहते नहीं है।
है ऊपर को उंगली उठाते हैं कि भैया ऊपर वालों ही जान, इसको कहते हैं बाणी जाल। तो आदमी खानी जाल में से निकल जाए तो कहां फंस जाता है? बाणी जाल। एक बार की बताऊं मैं बात, एक गेटमैन की बात है, जो गाड़ी चलती है, जगह जगह गेट होते हैं, गेट में पति पत्नी दो बच्चा थे। तो पत्नी ने उससे गेटमैन से कही, महाराज तुम तो गेट लगाने चले जाते हो, ये बच्चा मेरे को परेशान करता है, इनके लिए दूध होना चाहिए। तो गेटमैन कहने लगा तो भैंस ले ले, दूध तो भैंस से निकलेगा। पत्नी कह रही है भैंस तो ले ले, पर बाबा को चारा कौन डालेगा? मान की ये भी बात सही है, तो गाय ले ले। अरे के वही बात, तो बकरी ले ले। बाकी समझ में आ गई कि बकरी ठीक है, तो 2 किलो दूध वाली बकरी ले ली। 1-1 किलो दूध सुबह शाम दे। सुबह जब ड्यूटी जाए तो बकरी को संग ले जाए। गेट भी लगाते रहते और बकरी को छोड़ देते चरती रहे। शाम को आते 1 किलो दूध निकलता, सुबह को 1 किलो दूध निकाल के ले जाते। पर एक दिन क्या हुआ, वो बकरी लेन में चल रही थी और इधर सुपरफास्ट गाड़ी आ गई। तो गेटमैन ने बहुत जल्दी गेट लगाया, पर बकरी बहुत आगे बढ़ गई, बेचारे भागे। अब बकरी की जात खराब होती है, वो लेन में ही भाज रही है। तब तक क्या हुआ, गाड़ी तो सुपरफास्ट, गाड़ी से गेटमैन कट गया, बकरी कट गई। गेटमैन का नीचे का हिस्सा बिल्कुल खराब और बकरी का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खराब। एकदम गाड़ी आई, बकरी डाल ली गाड़ी में, गेटमैन को भी डाल लिया, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती कर दिया। घर वाले लोग कहें डॉक्टर साहब हमारे गेटमैन बढ़िया हो, पानी की चिंता मत करो, ठीक हो। जो खराब हिस्सा था डॉक्टर ने निकाल लिया। गेटमैन का नीचे का हिस्सा खराब हो गया, वो काट के अलग कर दिया। बकरी का ऊपर का हिस्सा खराब हो गया, उसको निकाल के अलग कर दिया। सही था वो जोड़ कर दिया। और धीरे धीरे इलाज चला तो वो गेटमैन बिल्कुल ठीक है। अब दोनों काम कर लेगा। समझ में आई मेरी बात? अब ड्यूटी भी दे रहे हैं और 1-1 किलो सुबह शाम दूध दे रहे हैं। बात सही है? अब सही कोई नहीं है ना? सही है? सही ना है? सही कते झूठ, देख लो कते झूठ है। रुक जा, बिल्कुल खराब बात है, गले उतर गई कि बिल्कुल झूठ बोल रहे। अब मेरी बात सुनो, आपने गणेश जी को सुना है क्या? नहीं, गणेश भगवान को देखा है? क्या बात है। देखो मुंह शरीर काय को है, मनुष्य का, और ज्यादा 2 फुट का बच्चा है। शंकर भगवान ने गला करा। जब अंदर गए पता लगा, तब पता, अरे बेटा ही को मैंने काट दिया, अब क्या करूं? तो हाथी, कितना भी छोटे से छोटा हाथी हो, उसकी गर्दन